नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड बाय आकाश में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महोत्सव की जो सिर्फ आस्था का नहीं बल्कि हमारी संस्कृति का एक जीवंत प्रतीक है, महाकुंभ 2025। आपको जानकर हैरानी होगी, इस साल का महाकुंभ इतिहास रचने जा रहा है। यह एक पूर्ण महाकुंभ है जो लगभग 144 साल बाद आया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम डिस्कस करेंगे महाकुंभ के इतिहास, रहस्य और इस बार की कुछ खास बातें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस साल के महाकुंभ की हाइलाइट्स की। महाकुंभ 2025 शुरू हो रहा है 13 जनवरी से और ये प्रयागराज में लग रहा है, जहाँ 3 पवित्र नदियों का संगम होगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। यह एक ऐसा संगम है जिसमें करोड़ों लोग अपनी आस्था को एक रूप देते हैं। इस बार के महाकुंभ में शाही स्नान और व्यापक दर्शन के लिए डिजिटल मेजर्स लिए गए हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पूर्ण महाकुंभ क्या होता है, तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हर 12 साल में एक महाकुंभ लगता है और लगातार 12 साइकिल्स के बाद एक पूर्ण महाकुंभ लगता है। मतलब कि 12 गुना 12 144 साल बाद होने वाला यह महाकुंभ अपने आप में एक इतिहास है। इस बार प्रयागराज में लग रहा ये पूर्ण महाकुंभ आस्था और संस्कृति का एक अद्भुत उत्सव होने वाला है। आपको पता है दोस्तों, महाकुंभ का इतिहास कितना पुराना है? चलिए इसका सफर शुरू करते हैं। पुराणों के अनुसार जब देवता और राक्षस अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थी। तब से ये जगह पवित्र मानी जाती हैं और यहाँ कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ मेले को एक सांस्कृतिक पहचान देने के लिए आदि शंकराचार्य का एक बहुत बड़ा योगदान है, जो कि सनातन धर्म के महान आचार्य थे। उन्होंने शिविर और शाही स्नान की परंपरा शुरू कर दी थी। फेमस चाइनीज ट्रैवलर ह्यून सेंग ने अपनी किताबों में लिखा है, राजा हर्षवर्धन के समय पर प्रयागराज में एक विशाल मेला होता था जिसमें राजा अपनी संपत्ति का दान करते थे। अब बात करते हैं महाकुंभ से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों की। जब जयंत, जो इंद्र के पुत्र थे, अमृत कलश लेकर भाग रहे थे, तब कलश की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इसी वजह से इन जगहों पर कुंभ का आयोजन होता है। अमृत की कुछ बूंदें धुर्वा घास पर भी गिरी थी, इसलिए गणेश जी को धुर्वा घास चढ़ाना शुभ माना जाता है। कहते हैं जयंत का कौवा रूप धारण करना इस बात का प्रमाण माना जाता है कि कौवे की आयु लंबी होती है, तभी कौवे को सनातन धर्म में एक पवित्र पक्षी माना गया है। अब बात करते हैं क्यों प्रयागराज का महाकुंभ सबसे खास माना जाता है। यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह एक पवित्र स्थान है जहाँ शाही स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सरस्वती नदी आज लुप्त हो गई है, लेकिन कहा जाता है कि वो अब भी भूमिगत रूप में बहती हैं। यह जगह शास्त्रों के अनुसार धार्मिक और आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। इस बार का महाकुंभ मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ एक नए रूप में हो रहा है। अगर आप यहाँ नहीं आ सकते तो घर बैठे लाइव दर्शन के लिए सुविधा मिलेगी। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। महाकुंभ को एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाने के लिए अनुकूल मेजर्स लिए गए हैं। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ 2025। क्या आप इस बार प्रयागराज के महाकुंभ में शामिल होने वाले हैं? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ।